आज की स्पीड है 45 शब्द प्रति मिनट। गंभीर परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर अमेरिका के साथ ईरान का जो समझौता हाल में हुआ है उससे पश्चिम एशिया की राजनीति में शांति और अस्थिरता का माहौल बनेगा। वर्षों से इस मुद्दे पर टकराव की स्थिति रही है। नई स्थिति में यह लगने लगा है कि ईरान अपने महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम को विराम दे सकता है। हालांकि यह बात पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती, लेकिन असल चिंता यह है कि ईरान के साथ हुए अमरीकी समझौतों को इजराइल और सऊदी अरब सही दृष्टि से नहीं देख रहे हैं कि अपने स्वाभाविक दुश्मन की नज़दीकी शायद उनको रास न आ रही हो, लेकिन अगर दुनिया परमाणु हथियार से सुरक्षित होने की दिशा में अच्छा कदम आगे बढ़ाती है तो इस पर किसी भी देश को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह बात इजराइल और सऊदी अरब को आवश्यक रूप से ज़रूर समझना होगा। तालिबान और अफ़गानिस्तान वार्ता की सबसे अच्छी चीज़ यह है कि दोनों पक्ष बातचीत करने पर सहमत हो रहे हैं। खासकर यह देखते हुए कि तालिबान बातचीत के लिए नहीं पहचाने जाते हैं, वे हथियार और जंग पर यकीन करते हैं। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कामयाबी छोटी नहीं है। ऐसा अनुमान के तौर पर कहा जा रहा है कि तालिबान कड़ी शर्तों के साथ बातचीत करने के लिए आने को तैयार
हो सकता है उसकी अहम दिलचस्पी यह है कि अमेरिकी फ़ौज पूरी तरह से बाहर हो जाए। अफ़गानिस्तान में अमेरिकी दखल का पूरी तरह बंद होना ऐसा मसला है जो करार के बाद ही हो पाएगा, न कि समझौते से पहले या इसके दौरान। चीन और पाकिस्तान भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, फिर भी दोनों मुल्कों की नीति में खास बदलाव होता नज़र नहीं आ रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दोनों का मकसद यह हो सकता है कि भारत की सीमा में घुसपैठ करना, कुछ ज़मीन हथियाना, जब हरकत खराब बन जाए तो उसका खंडन करना, और जब मामला ठंडा पड़ जाए तो नए तरीके से सोच के साथ फिर से आक्रमण करना। जहाँ तक चीनी रणनीति का प्रश्न है, वह अचानक ही किसी देश पर आक्रमण करता है। हर दम वायुसेना साथ होती है, और जब तक कोई देश समझे कि क्या हुआ, तब तक चीनी सैनिक दुश्मन के 150 सैनिक मारकर कई चौकियों पर कब्जा कर लेते हैं। एक बार जिस ज़मीन पर चीन का कब्जा हो गया, वह उसको अपनी मानने लगता है। अगर 1947 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में न भेजा गया होता तो यह समस्या काफ़ी समय से ही निपट चुकी होती है, और आज कश्मीर में अमन और शांति बहाल हो सकती थी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रथम प्रश्न यह है कि जब बांग्लादेश विभाजन हुआ था, उस समय विस्थापित उक्त जातियों को मध्य प्रदेश में भी बसाया गया था, लेकिन उन्हें अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल नहीं किया गया है।
स्टॉप।